आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं TVN 99 की टॉप 10 न्यूज़। दशहरा त्योहार के पेश नजर मुसाफिरीन और दूसरों की ज्यादा तादाद में आमद की वजह साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत में किया गया आर्जी तौर पर इजाफा। 9 अक्टूबर तक प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 10 रुपए के बजाय कर दी गई 20 रुपए। ब्रिटिश जगती हाई कमिश्नर बराए तेलंगाना व आंध्र प्रदेश गैरिट ने रियासती वजीर दाखिला महमूद अली से की मुलाकात। वजीर दाखिला ने हुकूमत तेलंगाना के शुरू करदा स्कीमात का किया तबसरा। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बताया। मुल्क भर में तेलंगाना पुलिस ने पहली मर्तबा फ्रेंडली पुलिस तस्वुर को यकीनी शक्ल में किया पेश और उस पर किया अमल। मुल्क में पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी तेलंगाना के जिला मुलुक में होगी कायम। रूस और चीन के बाद दुनिया भर में तीसरी फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी होने का तेलंगाना को हुआ एजाज हासिल। सीएम केसीआर ने माहौलियात और जंगलियात की हिफाजत पर खुसूसी तवज्जो की मरकूज, जिसके तहत फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी के क़याम का किया गया फैसला। संगारेड्डी के मुलाजिमीन को मुनाफे में 30% रकम देने चीफ मिनिस्टर केसीआर ने किया फैसला। दशहरा के तोहफे के तौर पर चीफ मिनिस्टर केसीआर ने संगारेड्डी के मुलाजिमीन को साल 2021-22 के लिए संगारेड्डी कमेटी लिमिटेड के मुनाफे का 30% हिस्सा देने का किया फैसला। चीफ मिनिस्टर केसीआर की हिदायत के मुताबिक चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री नरसिंगा राव ने संगारेड्डी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को दशहरा से पहले संगारेड्डी वर्कर्स को बोनस की रकम देने की हिदायत दी। उत्तर प्रदेश में दिलखराश सड़क हादसा, 8 हलाक 25 हुए जख्मी। रियासत उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 8 अफराद हलाक और 25 से जायद जख्मी हुए। आज लखीमपुर खेरी में खान की बस और ट्रक में तसादुम के नतीजे में 8 अफराद हलाक और 25 से जायद जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि लखीमपुर खेरी जिला के ईसी नगर थाना इलाके के करीब पुलिस चौकी के नजदीक शारदा नदी के पुल पर दर्जनों मुसाफिरों से भरी एक खान की बस और ट्रक आपस में टकरा गई। हादसे में 6 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 की इलाज के दौरान मौत वाक़ई हो गई। हादसे में जख्मी होने वाले तकरीबन 25 मुसाफिरों को तशवीशनाक हालात में हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। वहीं यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खेरी जिला में सड़क हादसे में होने वाले जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया। जिला मजिस्ट्रेट और सीनियर पुलिस अफसरान को मौके पर जाकर जंगी बुनियादियों पर इमदादी काम करने और जख्मियों को मुनासिब इलाज के लिए फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाने की हिदायत दी थी। टिकट पर मैच का टाइम गलत, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ एक और केस हुआ दर्ज। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ हैदराबाद की पुलिस ने एक और केस कर लिया दर्ज। गुज़िश्ता इतवार को उप्पल स्टेडियम में हिंद ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान T20 मैच खेला गया था। जराये के मुताबिक टिकट पर मैच शुरू होने का वक्त 7:30 बजे लिखा गया था, जबकि मैच 7 बजे शुरू कर दिया गया। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। वाज़ेह रहे कि पहले ही हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI और उनसे मुंसलिक तंजीमों को गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस पाए जाने के इल्जाम में गैर कानूनी तंजीम किया ऐलान। सेंट्रल होम मिनिस्टर ने इस तंजीम पर फौरी तौर पर 5 साल के लिए आयद कर दी पाबंदी। रूस यूक्रेन जंग पर पीएम मोदी के तबसरे की अमेरिकी वजीर खारिजा एंटनी ब्लिंकन ने की तारीफ। पीएम मोदी ने कहा था, ये कोई दौर या जंग का वक्त नहीं। ब्लिंकन ने कहा, मैं वाकई में इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि पीएम मोदी ने जो कहा है मैं उससे मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हूँ। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मुकर्रर करने का शाही फरमान किया जारी। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के होंगे प्राइम मिनिस्टर, जबकि शाही हुक्मनामे में शहजादे खालिद बिन सलमान की बतौर डिफेंस मिनिस्टर तकर्रुरी भी हुई शामिल।
ترکی کی جانب سے پاکستان کے سیلاب متاثرین کی امداد، 14 ہوائی جہاز، 12 ٹرینوں کے ذریعے پہنچایا گیا سامان۔ امدادی سامان میں 25,000 خیمے، کھانے پینے کے 4,09,000 پیکٹس، ادویات اور طبی سامان کے 22 لاکھ پیکٹس ہیں شامل۔ 2 میڈیکل پوائنٹس اور 50 موٹر بوٹس بھی بھیجی گئی۔ اسی کے ساتھ ہماری خبریں اختتام کو پہنچتی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔